नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल हो गया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। भाजपा उनकी तपस्या भंग करके बस अपनी पूजा करवाना चाहती है। मैं तपस्या की इज्जत करता हूं। ये देश तपस्या का, पुजारियों का नहीं। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। देखिए, जो उनका कहना है तपस्वियों का है, ये तो सच है कि तपस्वियों का है, पर बिना पूजा के तपस्वी कैसे बन सकते हैं? आध्यात्मिक की जानकारी की उनको आवश्यकता है। थोड़ा सा आध्यात्म विषय में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आराधना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो ईश्वर को जान कैसे पाएंगे? और जब जान नहीं पाएंगे तो तपस्या नहीं कर पाएंगे। तो ये तो सीढ़ियां हैं, और इस प्रकार के वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर भोपाल में स्वामी अभिषेक ने कहा कि उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पता ही नहीं है कि जो भारत के नागरिक है वो सबका यह देश है। वो कैसे कह सकते हैं कि यह सिर्फ तपस्वियों का है? इसलिए तपस्वियों का तो है ही है, लेकिन जो भी भारत के नागरिक है उनका भी यह देश है। इस तरह से बयानबाजी राहुल गांधी को नहीं कर। और ये जो कह रहे हैं कि यह तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं, तो तपस्वियों का भी है, पुजारियों का भी है। उनको पता ही नहीं है कि जो भारत के नागरिक है वो सबका यह देश है। वो कैसे कह सकते हैं कि यह सिर्फ तपस्वियों का है? इसलिए तपस्वियों का तो है ही है, लेकिन जो भी भारत के नागरिक है उनका। राहुल गांधी के बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गलत बताया। उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल क्या बोलते हैं ये कई बार उन्हें भी नहीं पता होता। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। राहुल के बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्रतिक्रिया दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल पाखंडियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और हर जगह एक ही बात को कह रहे हैं कि वो तपस्वी हैं। बीजेपी कह रही है जिनको तपस्वी का ता नहीं पता वो तपस्वी कैसे हो सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश तपस्वियों का देश है। तो ये तो सच है, ये देश ऋषि मुनि महात्मा सूफी संत फकीर अवतारों का देश है। श्रद्धा का, विश्वास का, आस्था का देश है, और तपस्या जो करता है वो तपस्वी है। तो भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तपस्या तो इस दौर में कोई और कर नहीं रहा है। कभी महात्मा गांधी ने की थी, कभी विनोबा भावे ने की थी। तो जब विनोबा भावे को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तपस्वी कहा जा सकता है, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, तो राहुल गांधी को तपस्वी क्यों नहीं कहा जा सकता? जहां तक सवाल है उनका कि वो बीजेपी के जो पेट में दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, हिंदुस्तान विरोधी सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए। तो उनको लगता है कि उनकी जो आरक्षण को लेकर एक बार कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आरक्षण पर बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया है। छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण विधेयक विधानसभा ने पारित करके और राज्यपाल महोदया के यहाँ भेजा हुआ है, उसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का दम भारतीय जनता पार्टी लगा रही है।
इस विधेयक के लाने से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया है। धर्मांतरण पर प्रदेश में सियासत जारी है। धर्मांतरण को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर में जबरन समस्या खड़ी करने की कोशिश हो रही है। चुनाव वाले राज्य में बीजेपी और आरएसएस के लोग ऐसा करते हैं। आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि कल तक सब लोग मिल के साथ उठते बैठते थे, हर एक दूसरे के तीज त्योहार दुख सुख में साथ रहते थे। अचानक डिफरेंसेस पैदा करने का जो कोशिश है, और इसका जब जांच कराया गया तो भारतीय जनता पार्टी के नारायणपुर के अध्यक्ष का नाम आना किस ओर इंगित करता है, आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें कौन लोग षड्यंत्र है। और छत्तीसगढ़ सरकार तो अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो धर्म निरोधक कानून बना हुआ है उसका जो वायलेंस करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरएसएस भी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण हो रहा है और ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं पुनः बोल रहा हूं कि जिनका नाम आप ले रही हैं आरएसएस, इस प्रकार की गतिविधि को संचालन करने के लिए उनको जिम्मेदारी दिया जाता है। जिन स्टेटों में चुनाव होता है, जिन राज्यों में चुनाव होता है, चुनाव से पहले ये विंग सक्रिय हो जाता है और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में इन लोगों का कहीं ना कहीं हाथ रहता है। कोरबा के सहकारी बैंकों की शाखाओं में अव्यवस्थाओं का खामियाजा किसानों और उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। दरअसल जिले में धान की बम्पर खरीदी हो रही है और धान बेचने के बाद किसान राशि निकालने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन ब्रांच में ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बैंक में काउंटर बढ़ाने को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन की ओर से अलग अलग समिति केंद्रों में रजिस्ट्रेशन के अनुसार सप्ताह में एक दिन रुपयों के लेन देन के लिए निर्धारित किया गया है, जिसकी वजह से भीड़ लग रही है। पता लग गए, अभी पता नहीं हो मैनेजर के पास पड़े हैं, पास करे बर गए है तुम्हारू राख डारे जाओ के देश बोला। कितना आदमी आए वहाँ से? हमन 6 आदमी रहे। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। जुआरियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों से 56,000 रुपए जब्त किए गए हैं। बोरसी जंगल के पास जुआ खेल रहे थे। बुरहानपुर से बड़ी खबर है। 24 से ज्यादा स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। लालबाग थाना के नवोदय विद्यालय के छात्र शिकार हुए। इलाज के लिए बच्चों को भर्ती करा दिया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र गौर का बयान आया। सभी बच्चों के वायरल इन्फेक्शन होने की आशंका जताई गई है। सिम्टम्स वाइज तो वायरल फीवर लग रहा है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लेरिंगो ट्रैकोब्रोंकाइटिस करके होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। और साथ में कुछ बच्चों के साथ उल्टी है, पेट में दर्द है, तो सारे सिम्टम्स वायरल के ही लग रहे हैं। क्या फूड पॉइजनिंग हो सकता है? नहीं, फूड पॉइजनिंग किसी कोई हिस्ट्री नहीं है, खाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। और फूड पॉइजनिंग में एक्सेसिव वोमिटिंग और लूज मोशन होते हैं, ऐसे लूज मोशन की कोई हिस्ट्री नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया अभी उपचार मिलने के बाद अब क्या हालत है बच्चों की? अभी हमने उन्हें प्राथमिक उपचार चालू किया है, तो सिम्टोमेटिक बच्चे बेटर फील कर रहे हैं। आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन जांचें कर रहे हैं, जिसमें सीबीसी की जांच कर रहे हैं और सबका कोविड एंटीजन करवा रहे हैं, क्योंकि वायरल फीवर है तो कुछ रूल आउट करना पड़ेगा वायरल में कौन सा है। विदिशा से बड़ी खबर है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडों और फरसों से हमला किया गया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। हमले में 4 की हालत गंभीर है, 9 जख्मी हैं। त्योदा थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं।
मुरैना से खबर है, जहां बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। अम्बा थाने के अस्पताल रोड इलाके में सराफा व्यवसायी की दुकान पर 3 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना के लोगों ने जम्बूरी मैदान में प्रदर्शन किया। नाराज करनी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। करनी सेना के आंदोलन का आज दूसरा दिन आप देख सकते हैं कि जम्बूरी मैदान से अब ये लोग सब निकल पड़े हैं और एक नई जगह पर पहुंचे, क्योंकि एक दिन की परमिशन यहाँ पर दी गई थी और वो परमिशन कल आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो क्षत्रिय समाज के लोग न केवल राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से पहुंचे थे। हमारे साथ शेर सिंह जी। सर, क्या निर्णय हुआ है, अब किस तरह से आगे चलेंगे? MP नगर में जाके बैठेंगे। यहाँ 1.5 लाख रुपए किराया कहाँ से लाएंगे पैसा? कल एक जंगी आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार से क्या कुछ बातचीत भी हुई? क्या रहा कल जंगी प्रदर्शन रहा, जन आंदोलन, सरकार के कुछ मंत्रियों से बात हुई क्या? शिवराज जी से कुछ लगता है सरकार सुनना नहीं चाहती जी। आंदोलन करके हमने हमारा शक्ति प्रदर्शन करा, हमने सरकार को बता दिया कि इतने लोग हमारे साथ हैं और ये लोग आपकी सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद भी सरकार चाहती है तो उनको व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना, सत्ता परिवर्तन कराना, तो उसके लिए हम तैयार हैं। यहाँ का 1.5 लाख किराया है जो दे नहीं सकते और यही कारण है कि यहाँ से ये लोग जो है वो कूच कर चुके और MP नगर में इनका आमरण अनशन जारी रहेगा। हालांकि सरकार से कल कई दौर की बात हुई, लेकिन बात जो है वो बेनतीजा रही और यही कारण है कि अब आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन मनीष संगर के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। प्रदेश में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। चाकूबाजी की एक और घटना भिलाई में हुई है, जहां 2 गुटों के बीच चाकूबाजी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला भिलाई 3 के हथखोज का है, जहां 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और चाकूबाजी हुई। पुलिस के मुताबिक कबाड़ियों में चोरी का कबाड़ बेचने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई और चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 युवक मनोज चौधरी और सूरज चौधरी की धारदार हथियार और चाकू से वार कर दूसरे गुट के लोगों ने हत्या कर दी। घटना के बाद मौके से सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में मामलों का खुलासा करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जहां पर बीती रात 2 गुट आपस में लड़ गए। ये कबाड़ चोरी के अवैध धंधे में इन्वॉल्व लोग हैं, दोनों पक्ष के लोग, और चूंकि पुलिस के द्वारा कबाड़ पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और जिसके फलस्वरूप ये छोटी छोटी बातों को लेकर कबाड़ में जो प्रतिस्पर्धा है वो पुलिस करने का हो नहीं पा रहा है, उस चक्कर में आपस में लड़ गए। और जो मृतक हैं सूरज चौधरी और मनोज चौधरी के द्वारा पहले इन पर हमला किया गया ईंट और पत्थर से, और उसके पश्चात ये आरोपियों ने एक राय होकर मनोज चौधरी और मृतक सूरज चौधरी को धारदार हथियार और चाकू से घटनास्थल पर ही घायल किया, जिससे थोड़ी देर बाद दोनों की मौत हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से घटनास्थल से अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए और पुलिस ने रात भर नाकेबंदी और खोजबीन करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या लगता है और भी आरोपी हो सकते हैं? अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन 15 आरोपी मिल गए हैं। 1-2 संभवतः हो सकते हैं, लेकिन ये 15 ही मेन है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दुर्ग पुलिस ने 2 ब्रांच को ध्वस्त किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। भिलाई में संचालित की जा रही थी दोनों ब्रांचें। सट्टेबाजी में करोड़ों के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। कोंडागांव की बात करेंगे। 25 लाख रुपए के गुम मोबाइल बरामद किए गए हैं। मोबाइल मालिकों को लौटा दिए गए हैं मोबाइल। 120 लोगों को मोबाइल लौटाए गए। फोन मिलने से चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभियान चलाकर पुलिस ने ये मोबाइल ढूंढे हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का बयान आया। अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे की योजना तय की गई है। प्रदेश में कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान
चल रहा है। 11 लोकसभा क्षेत्रों में 4-4 विधायकों की टोली बनाई गई है। विधानसभा क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब तक 66 विधानसभा क्षेत्रों में अभियान हो चुका है पूरा। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। 11 लाख परिवारों पीएम का लाभ नहीं मिला है। हम गांव-गांव जा रहे, सीएम के नाम पत्र लिखा रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, ऐसा अरुण साहब ने कहा। 11,000 ग्राम पंचायतों तक हम पहुंच रहे हैं। 3.5 लाख लोगों ने आवेदन पर सीएम को पत्र लिखा है। 2018 के बाद एक भी नए मकान नहीं बने और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों के साथ अन्याय किया। राज्यांश का बहाना करके उन 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। हम गांव-गांव जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा रहे हैं कि मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल है। भूपेश बघेल जी मुझे प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराएं। केंद्र की सरकार ने बार बार पत्र लिखा राज्य सरकार को, बार बार आग्रह किया कि आप राज्यांश दें ताकि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिल सके। तो ये गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है और हम गांव-गांव में प्रदेश के कई हिस्सों में हाथियों का उत्पात जारी है। जशपुर के बत्थलगांव वन परिक्षेत्र के रेड़े में हाथियों ने युवक पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि युवक साइकिल से घर की ओर लौट रहा था, तभी हाथी ने उसे साइकिल सहित उछालकर दूर फेंक दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गरियाबंद की है, जहां पांडुका के तेरंगा इलाके में दंतैल हाथी का उत्पात जारी है। पांडुका सहित फिंगेश्वर के दर्जनों गांवों में वन विभाग ने अलर्ट जारी किया, साथ ही लोगों से सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। बालोद से बड़ी खबर की बात करेंगे। राजहरा माइंस में एक बार फिर से तेंदुआ दिखा है। कैंटीन के पास सुबह सुबह तेंदुआ दिखा। ट्रक ड्राइवर ने कैमरा में अपने कैद किया है तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। पेंड्रा की बात करेंगे, जहां जंगल में भटक कर एक भालू मरवाही के नरौर में चल रहे रुद्र यज्ञ के आयोजन में पहुंच गया। भालू यहां सीधे यज्ञशाला पहुंच गया। अचानक भालू को देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि भालू ने किसी को भी कुछ नहीं किया। प्रसाद खाने के बाद वापस जंगल की तरफ चला गया। बता दें कि आज ही यज्ञ का समापन होना है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उनकी गाड़ी के आगे बाघों का पूरा कुनबा अचानक से आया। बाघों का ये कुनबा काफी देर तक पर्यटकों की जिप्सी के आगे चहलकदमी करता रहा, जबकि टाइगर रिजर्व की जिस जिप्सी में पर्यटक सवार थे वो जिप्सी धीरे धीरे कर पीछे की ओर बैक होती रही। तस्वीरें इतनी रोमांचित करने वाली थी कि पर्यटक खतरे को भूल बाघों की मस्ती और चहलकदमी को अपने कैमरा में कैद कर रहे थे।
राजनांदगांव से बड़ी खबर है। धर्मांतरण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है। राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। नारायणपुर में हुई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। आदिवासियों पर हमले किए गए। हमला करने वालों के बजाय आदिवासी नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। तो बता दें, हमला करने वालों को पर कार्रवाई नहीं हो रही और उसके बदले आदिवासी नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जिस विषय को लेकर उबल रहा है और हर छत्तीसगढ़ का व्यक्ति आज जिस विषय को लेकर चिंतित है और विशेषकर हमारा आदिवासी समाज, जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, राज्य सरकार उसे संरक्षण दे रही है और प्रशासनिक अधिकारियों ने बार बार इस विषय को कहा है, चाहे वो सुकमा के एसपी का पत्र हो, कमिश्नर का पत्र हो कि धर्मांतरण चल रहा है, पर चूंकि राज्य सरकार संरक्षण दे रही है इसलिए उस पर उसे झुठलाने का काम, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने का काम राज्य सरकार ने किया। नारायणपुर में 60 शिकायतें हुई, कोई कार्यवाही नहीं की गई। धर्मांतरण की शिकायत हुई इस पर। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। कमलनाथ ने फिर दी अफसरों को चेतावनी। कहा, हमारी चक्की चलेगी तो बारीक फिसेगी। अगले साल महीने के बाद होगी हमारी सरकार। जल्द एमपी में लहराएगा कांग्रेस का झंडा। कमलनाथ ने फिर से अफसरों को चेतावनी दी है। कहा, हमारी चक्की चलेगी तो बारीक पीसेगी। अगले 7 महीनों के बाद हमारी सरकार होगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।